ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत खूबसूरत चीज़ें होती है या फिर बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं, इट टर्न्स आउट टू बी अगली। और मुझे लगता है कि कैंडी शब्द हर किसी को अपने बचपन में लेकर जाता है। और ये शब्द अगर आपकी ज़िंदगी में एक शूल बनकर दिख जाए तो फिर क्या हो। ऐसा ही कुछ है। मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज़ शो जो है, ये जो सीरीज़ है, ये आपको बांधे रखेगा, इतना मैं एश्योरेंस दे सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त है रोनित रॉय, जो हमेशा एक प्रॉमिस लेकर के किसी सीरीज़ का या किसी काम का हिस्सा बनते हैं। तो वो आधी जंग तो वहीं हम जीत जाते हैं जब आपको हम देख लेते हैं। थैंक यू। बड़े प्यारे शब्द हैं आपके मेरे लिए। मैं तो बिल्कुल हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि मैं स्टार से ज़्यादा मैं एक्टर हूँ। और मुझे जो पहली चीज़ चाहिए वो है मेरी ऑडियंस की प्रशंसा और वो तालियों की गड़गड़ाहट, क्योंकि वही है ना, वो हमारे एंड यूज़र्स हैं। अगर उन्हीं को खुश ना कर पाए तो फिर आपके पास जो भी है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रह जाता। रोनित, जब आपका मैं बॉडी ऑफ वर्क देखती हूँ बहुत सालों से, करीब मैं तो मतलब अपने जर्नी अगर मैं देखूँ 22 साल से मैं आपको देख रही हूँ या इंटरव्यूज़ करती आई हूँ। आप काम को किस तरीके से चुनते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा काम आपका मुझे बिना बेवजह नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, काम आ गया तो ले लिया। उसमें कुछ ना कुछ बात होती है और तभी आई थिंक यू आर द कॉम्पिटिटर ऑफ योर ओन। फर्स्ट टाइम व्हेन आई लिसन टू अ स्टोरी, मैं अपने ऑडियंस का रिप्रेजेंटेटिव बैठ के वहाँ सुनता हूँ और मेरे मन में ये थॉट होता है कि चलो एंटरटेन मी। तो कितना कितना आपका नरेशन मुझे कितना एंटरटेन कर रहा है, आपका नरेशन मुझे कितना होल्ड कर पा रहा है। अगर मैंने अगर आपने मुझ में एक्साइटमेंट पैदा कर दी तो उसके बाद फिर मैं अपना काम करके फिर वो एक्साइटमेंट जो आपने क्रिएट की है उसे बरकरार रख सकता हूँ। रोनित, ये जो पोस्टर मैं देख रही हूँ, ये मैं पूरे सीरीज़ के दौरान ये स्कूल दिखता आया है और ये रास्ता जो देखने में वैसे तो जाओ तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन यहाँ पर जो कहानी जो बुनी है आप लोगों ने, वो बहुत डरावनी भी कह सकती हूँ। वो बहुत मतलब वो एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। सो कभी आपने ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई बात सुनी हो जो कि इस कहानी से बहुत मिलता जुलता आपको लगा हो? जी बिल्कुल सुनिए। कैंडी की बात अगर करें तो जैसे कि मेरा एक लाइन है डीएसपी रत्ना संखावर को टीजर में कि कैंडी में ड्रग्स मिलाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। ये आजकल आम बात हो गई है और नाम भी कुछ ऐसे हैं, पिंक फ्लफी, पिंक पॉप, फ्लफी पॉप, ऐसे बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी, वन ऑफ द थिंग्स फर्स्ट थिंग्स दैट अट्रैक्टेड टू मी इज कि थ्रू दिस I don't like to do things which have where you are giving out a direct social message. तो इनडायरेक्ट सोशल मैसेज का जितना वो हैंगओवर होता है, डायरेक्ट डोंट डू दिस दैट, बट एक कहानी के ज़रिए अगर आप कहें, आप वो एंग्स दिखाएं कि क्या होता है उससे, कितनी तकलीफ लोगों को झेलनी पड़ती है, तो समवेयर अगर चंद लोगों को भी वो स्टिक कर जाए, फिर वो चंद लोग दूसरे लोगों को ये बयां करें, तो इट मेक्स अ लार्ज डिफरेंस टू सोसाइटी। तो ये तो आम बात है। इसके बाद जो हर किरदार है, हाँ, ऐसा कह रहे हैं प्रमोशन वाले कि यू एंड रीच आर हेडलाइनिंग द शो, बट आई डिसएग्री विद दैट कंप्लीटली। आई थिंक दिस शो इज एन ensemble शो It's वेयर a teamwork. Everybody is यस very यस good. यस I mean, मेरा ये मानना है कि हर किरदार को इतने अच्छे से एज्ड आउट किया गया है। ऑफ कोर्स यू एंड रिचा आप दोनों लीड हो, कोई ना कोई तो उसको अगुवाई करेगा, लेकिन और भी जो अगर मैं सेकंड स्टेकेस में देखूं तो मुझे लगता है कि मनऋषि हो या फिर द बॉय हो, नकुल, जी नकुल, वेरी गुड। very good, very good, very good, and they have their own human stories. Nakul has his love story with, I will not say at this point of time who. He has a love story and then he has a father son story.
which is a very difficult, heart-wrenching. Jayant has a father, daughter, husband, wife, so there are these little very troublesome love stories. तो जो हमारी ज़िंदगी में होता है, it's like life. In life we are all fighting a larger battle outside in the world, but inside our home, because we are all individuals, and because we are all individuals, we have our own little traumas. Which in some traumas we can help, some traumas we can't help. The person has to live it alone. But that struggle to live with that trauma, आफ्टर द एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ मेरी बीवी है, शी इज़ गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा एंड आई विल लिव विद इट, बट द डेली स्ट्रगल, डे इन डे आउट, टू फेस दैट विद दैट पेशेंस, तो वो जो कहानियाँ हैं, ह्यूमन कहानियाँ, वो इसमें है. एक स्टूडेंट्स पर जब ये बात खुलती है कि ये तो कर लिया तुम, अब इसका अंजाम ये है, उसका खौफ जब बढ़ता है तो क्या होता है. सो even when I read the script, very good detailing. The credit goes to Debojit Das and Agrim for this. बिल्कुल सही कहा आपने. आखिर में पूछूंगी रोहित, ये 2 साल हम लोगों ने ऐसा वक्त देखा जो शायद पूरी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था. वक्त निकल गया. When we come out of this, कोई एक बात जो आप अब as a person, as Ronit, जो आप में बदलाव आपने देखा और आप आज ज़िंदगी उसे उस तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा क्या कहूँ, भाग्यशाली कहूँ या अपने आप को, या पता नहीं क्या कहूँ. मैं समझाता हूँ आपको क्यों. क्योंकि ये जो आप लोग अब कर रहे हैं, ये आपको करना पड़ा, ये मैं कुछ 15 साल पहले से कर रहा हूँ. इट हैज़ बीन अ slow, however, paradigm shift in my life. कि 15 साल पहले से मुझे दिखना शुरू हो गया था कि ये सब व्यर्थ है. So around 2000, mid 2000s, I stopped going out. I stopped drinking, having parties. So I started losing friends. Not friends, the so-called friends. पर कभी कभी मन में संकोच होता था, डाउट आता था कि यार मैं ये जो सडनली इतना रिक्लूसिव बनता जा रहा हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, आई नीड टू बी रेलेवेंट. आजकल जो आपको ब्रेन वॉश करते हैं ना, अरे नहीं सर, यू नीड टू बी रेलेवेंट. ये तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ और ये लोग सही हैं. तो ये जब हुआ और पता चला कि कौन खड़ा हो रहा है, कौन नहीं खड़ा हो रहा है, किसको पड़ी है, किसको नहीं पड़ी, तब समझ में आ गया कि भैया जो 15 साल पहले से जो सोच चल रही है अपनी, सही चल रही है. तो दैट वाज द ब्राइट साइड ऑफ इट. द डार्क साइड ऑफ इट वाज कि हम तो इस उम्र में समझ गए थे कि इट्स ओके टू बी एट होम. यू आर एट होम, एटलीस्ट यू आर कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज देयर. बट फॉर द किड्स टू सडनली नॉट गो टू स्कूल and not to be out there playing with their friends, and वो जो, तो that makes you grow as a parent. कि आपने अपना जो एक वो है, एग्नी है, वो आपने बैक सीट पे रख दिया, and you're dealing with फिर कारपेंट्री, फिर आपका फ्रिज खराब हो गया, फिर आपका एसी लीक कर रहा है, तो मैं एसी ठीक करना सीख गया. मैं कारपेंट्री, मेरे दरवाजे का एक लॉक निकल गया था, मैंने कहाँ से ढूंढ के स्पेयर स्क्रूज निकाल के उसको. सो थिंग्स लाइक दैट which I used to do. I used to be a handyman as a child. So that all that coming back, जो टीवी ने भुला दिया था कि आप that's your profession, that's not your life. तो फिर वो फिर क्लियर हो गया कि भैया दिस इज माई प्रोफेशन, दिस इज माई लाइफ, और हम लोग बड़े सॉर्टेड हैं. थैंक यू सो मच रोनित. और सच में आपने जैसे कहा, आप रिक्लूसिव ज़िंदगी जीने लगे एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट. बहुत कम मौका मिलता है रोनित रॉय से बात करने का, और एक खूबसूरत सीरीज़ के तहत इनसे मुलाकात होती है और आपने सुना वो कैसी बातें करते हैं. डेप्थ, अ मैन who has lot of depth in his thought, and आपको बहुत बहुत मैं बधाइयाँ दूंगी. आप ऐसे ही रहिए और खूबसूरत काम जो है वो वक्त दर वक्त लेते रहा. थैंक यू सो मच.